फिलहाल इस वक्त एक दिल्ली से बड़ी जानकारी सामने आ रही है। जेजेपी की पहली लिस्ट जारी, 15 जेजेपी और 4 एएसपी ने अपने उम्मीदवार उतारे। उचाना से दुष्यंत चौटाला का नाम और वहीं जुलाना से अमरजीत ढांडा, मुलाना से रविंद्र और साथ ही आपको बता दें कि सडोरा से सोहेल का नाम सामने है। अब एएसपी की बात करें तो जगाधरी से अशोक कश्यप और वहीं रागौर से बात करें तो राजकुमार बुबका का नाम है। गोहला से बात करें तो कृष्ण बाजीगर का नाम और साथ ही गोहाना से बात करें तो कुलदीप मालिक, जुलाना से अमरजीत ढांडा, जींद से धर्मपाल और वहीं उचाना से दुष्यंत चौटाला का नाम। डबवाली की बात करें तो दिग्विजय चौटाला, नलवा से वीरेंद्र चौहान। फिलहाल इस खबर पर हमारे साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर अनिल मोल जुड़ गए हैं। अनिल, जेजेपी की पहली लिस्ट जारी हो गई है, क्या कुछ जानकारी? जी अनिल। देखिए बिल्कुल प्रिया, खबरें अब तक की खबर पर एक बार फिर मोहर लगी है। खबरें अब तक की तरफ से सबसे पहले बता दिया गया था, हमने सुबह ही बता दिया था कि आज जेजेपी और एएसपी की संयुक्त लिस्ट जारी की जाएगी। 15 से 20 नामों की लिस्ट होगी और जो हमने नाम बताए थे लगभग सभी नामों पर मोहर लगी है। जितने नाम हमारी तरफ से बताए गए थे उन सभी नामों पर मोहर लगी है। खबरें अब तक की खबर पर मोहर लगी है। जो जेजेपी और एएसपी की लिस्ट जारी हुई है, 19 नामों की लिस्ट जारी हुई। इन 19 नामों में से 4 उम्मीदवार एएसपी के हैं और 15 उम्मीदवार जेजेपी के हैं। जो एएसपी की बात कर लेता हूं पहले। एएसपी को जो सीटें दी गई है, आजाद समाज पार्टी को सडौरा, जगाधरी, सोहना, पलवल, ये 4 सीटें दी गई है। सोहना से विनेश गुर्जर जो दिग्विजय चौटाला के दोस्त है वो एएसपी की टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। जगाधरी से डॉक्टर अशोक कश्यप हो गए। जेजेपी की बात कर लेते हैं। जेजेपी से खुद दुष्यंत चौटाला उचाना से एक बार फिर चुनावी मैदान में होंगे। दुष्यंत चौटाला की तरफ से ऐलान किया हुआ था कि वो नामांकन के पहले दिन अपना नामांकन भी दाखिल करेंगे। कल दुष्यंत चौटाला का नामांकन रहने वाला। वहीं डबवाली सीट की बात करें, जो डबवाली सीट जिस पर कभी चौटाला परिवार का लंबे समय तक कब्जा रहा है, उस सीट से दिग्विजय चौटाला चुनावी मैदान में रहने वाले हैं। जुलाना से अमरजीत ढांडा को पार्टी ने टिकट दी है। अमरजीत ढांडा एक पुरानी जेजेपी के लोयल कार्यकर्ता हैं, विधायक हैं वो, और जब सारे विधायकों ने जेजेपी पार्टी छोड़ी तब भी अमरजीत ढांडा जेजेपी के साथ खड़े रहे थे। अमरजीत ढांडा को जुलाना से टिकट दी गई तो राजदीप फोगाट जो पूर्व में विधायक रह चुके चरखी दादरी से उनको एक बार फिर टिकट दी गई। इसके अलावा बाकी नामों की अगर बात करें, मुलाना से डॉक्टर रवि धीन को टिकट दी गई, ये रिजर्व सीट है। इसके अलावा गुला भी रिजर्व सीट है, यहाँ से कृष्ण बाजीगर को टिकट दी गई है, क्योंकि गुला सीट की अगर बात करें यहाँ से दिल्लूराम बाजीगर पूर्व में विधायक रहे थे कांग्रेस के। इसके अलावा बीजेपी की टिकट पर कुलवंत बाजीगर विधायक रहे थे, तो ऐसे में बाजीगर समुदाय पर यहाँ पर जेजेपी की तरफ से दाव खेला गया। इसके अलावा बाकी अगर नाम की बात करें, नलवा से वीरेंद्र चौधरी, तोशाम से राजेश भारद्वाज, तोशाम जो किरण चौधरी का गढ़ है वहां पर जेजेपी की तरफ से ब्राह्मण उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतारा गया। तो बेरी से सुनील दुजाना जो सरपंच है, वहीं अटेल से आयुषी अभिमन्यु राव, इनको टिकट दी गई। रामेश्वर दयाल जो पूर्व में विधायक रह चुके हैं उनको बावल से टिकट दिया गया। तो होडल से सतवीर तंवर को टिकट दिया गया। यानी तमाम समीकरणों को देखते हुए जेजेपी की तरफ से उम्मीदवार उतारे गए हैं। 4 सीटें जो एएसपी की है, आजाद समाज पार्टी की, उनकी तरफ से भी अपने 4 उम्मीदवारों की घोषणा की गई है। अनिल, बात करें 15 तो जेजेपी से और 4 एएसपी से टोटल हो गए 19, तो क्या लगता है कैसा कुछ समीकरण बनता हुआ नजर आएगा? देखिए अगर 19 की 19 सीटों की बात करें, मुलाना से डॉक्टर रविंदर धीन को टिकट दिया गया है, रिजर्व सीट है। कांग्रेस से वरुण मुलाना के परिवार से कोई आ सकता है। वहीं बीजेपी की तरफ से भी जल्दी ही उम्मीदवार की घोषणा की जाएगी। सढौरा जो सीट है वो आज़ाद समाज के हिस्से में गई है। जगाधरी डॉक्टर अशोक कश्यप आज़ाद समाज के उम्मीदवार रहेंगे, वहाँ पर बीजेपी की तरफ से कृषि मंत्री कंवरपाल गुर्जर चुनावी मैदान में है। इसके अलावा जो अहम सीटें हैं, उचाना सीट हॉट सीट है, जहाँ से खुद दुष्यंत चौटाला चुनावी मैदान में रहने वाले। दुष्यंत चौटाला के सामने ब्रिजेंद्र सिंह कांग्रेस के संभावित उम्मीदवार ब्रिजेंद्र सिंह जो पूर्व में सांसद रहे हैं, उनकी टिकट लगभग कंफर्म है। कांग्रेस की जब भी लिस्ट आएगी, सबसे जो पहली लिस्ट है उसमें ब्रिजेंद्र सिंह का नाम भी आएगा। ब्रिजेंद्र सिंह दुष्यंत चौटाला के आमने सामने रहने वाले। वहीं दिग्विजय चौटाला की बात करें, दिग्विजय चौटाला डबवाली से चुनावी मैदान में रहेंगे। वहां पर जो कांग्रेस के विधायक है अमित सिहाग, उनकी टिकट भी लगभग कंफर्म है, तो उनका मुकाबला अमित सिहाग से रहेगा। वहीं बीजेपी की तरफ से डबवाली सीट से आदित्य चौटाला को टिकट दी जा सकती है। आदित्य चौटाला
जुलाना बीजेपी के संभावित उम्मीदवार हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं एक कड़ा मुकाबला इन तीनों नेताओं में देखने को मिल सकता है डबवाली सीट से। इसके अलावा जुलाना सीट जहां से अमरजीत ढांडा को जेजेपी की तरफ से टिकट दी गई है, यहाँ पर कांग्रेस में भी लंबी चौड़ी लड़ाई है, कई दावेदार यहाँ पर है। इसके अलावा विनेश फोगाट भी इसी सीट पर कांग्रेस टिकट का दावा कर रही है। हालांकि आम आदमी पार्टी इस सीट को अपने खाते में चाहती है, क्योंकि जो आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष हैं हरियाणा के सुशील गुप्ता, वो जुलाना विधानसभा सीट से आते हैं, वो चाहते कि ये सीट उनके कोटे में आए। इसके अलावा चरखी दादरी सीट की अगर बात करें, चरखी दादरी से जो टिकट दिया गया राजदीप फोगाट को दिया गया है। राजदीप फोगाट पूर्व में विधायक रहे हैं, इनेलो की टिकट पर उनको जेजेपी ने चुनावी मैदान में उतारा। बीजेपी की तरफ से सुनील सांगवान संभावित उम्मीदवार है। वहीं अगर कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस में जिन दावेदारों के नाम है उनमें विनेश फोगाट प्रमुखता से नाम लिया जा सकता है, मनीषा सांगवान का नाम लिया जा सकता है। वहीं सोमवीर सांगवान जो निर्दलीय विधायक है वो भी कहीं ना कहीं कांग्रेस की टिकट मांग रहे हैं, उनकी तरफ से भी कांग्रेस टिकट मांगी गई है। और सोमवीर सांगवान ने कह रखा कि अगर उनको टिकट नहीं दी गई तो वो निर्दलीय चुनाव मैदान में लड़ेंगे। और कहीं ना कहीं बाकी के जो जितने भी नाम हैं, चाहे कृष्ण बाजीकर को गुलाचिका से टिकट दी गई, तो जेजेपी की तरफ से तमाम समीकरणों को देखते हुए टिकट दी गई है। जी अनिल मोर, आपने तमाम जानकारी दी। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।